नमस्कार दोस्तों, आज आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के सीरीज़ में मैं आपको आज एक चमत्कारिक पौधे से परिचय कराऊंगा, जिसके बहुत सी बीमारियों में जिसका उपयोग होता है और यह एक रामबाण औषधि है। दोस्तों, हमारे देश भारत पर ईश्वर की असीम अनुकंपा है, विशेष कृपा है। जो भी जड़ी बूटी है, हमारे महर्षियों ने उसका शोध करके और इसको प्रचारित किया, और यह सब हमारा ऋषियों का देश में जड़ी बूटी का प्रचार प्रसार हुआ, और यह भारत में ही है और कहीं नहीं है। भारत में ही सारी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। हिमालय क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक, समतल ज़मीन तक, कहीं भी खेतों के किनारे, सड़कों के किनारे, यह सब जड़ी बूटी स्वयं उगाता है। इस धरती का ये प्रभाव है, इस भारत भूमि का प्रभाव है कि किसी भी तरह का जड़ी बूटी, यह ईश्वर की असीम अनुकंपा है इस देश के ऊपर, और ये एक अनुपम उपहार है मनुष्य मानव के जीवन के लिए। तो उसी क्रम में आज मैं एक बहुत ही उपयोगी जड़ी बूटी के विषय में आपको परिचय कराऊंगा। चलिए आइए मैं दिखाता हूँ इस जड़ी बूटी को। देखिए दोस्तों, यह जो है, इसको पहले आप सबसे पहले पहचान लें, उसके बाद मैं इसका नाम आपको बताऊंगा। देखिए, यह जड़ी बूटी जो है, इसके ये फूल होते हैं। देख लीजिए, ये फूल होते हैं। फूल दोस्तों अभी मुरझाने लगा है, क्योंकि अब इसमें फलियां लगने लगी हैं और फली भी सूखने लगा है, इसलिए इसके फूल मुरझा रहे हैं। और ये फलियां हैं, ये फली लगी हुई है इसमें, ये इसके पत्ते हैं, ये इसके पत्ते हैं। इसको अच्छे से आप पहचानिए। मैं पहचान के विषय में आपको और कुछ बताऊंगा इसके विषय में। और यह है जड़। ये देखिए जड़, इसको मैंने उखाड़ कर ले आया, बहुत सा लगा हुआ है एक ज़मीन पर, उसी में लगा हुआ है। यह कहीं भी, इसकी लंबाई 2 से 3 फीट तक होती है। बहुत अच्छी ज़मीन हो, यह झाड़ के रूप में उगता है और यह स्वयं उग जाता है। इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप उखाड़ कर कहीं मिले तो अपने घर में लगाएं लाकर। यह जड़ी बूटी है और बहुत ही काम की जड़ी बूटी है, इसलिए आप इसे घर में भी लगा सकते हैं लाकर। अब यही फलियां टूटेंगी, गिरेंगी, झड़ेंगी सूखकर, और फिर इससे दूसरा नया पौधा निकलेगा। यह बरसात के दिनों में निकलता है और बरसात के बाद यह फिर सूखना शुरू हो जाता है इसकी फलियां, और यह पेड़ भी धीरे धीरे सूख जाता है। तो दोस्तों आइए, आपने इसे पहचान ही लिया होगा। देखिए इसका जड़, जब इसकी जड़ को आप उखाड़ेंगे तो ये लंबी लंबी जड़ें निकलेंगी, सफ़ेद कलर की। ये सफ़ेद कलर की जड़ें निकलेंगी और इसके जड़ों से हल्का हल्का ज्वार का गंध आता है। दोस्तों यह जो है, अब मैं इसका आपको नाम बता देता हूँ। इसका नाम है सरपुंखा। सरपुंखा कहा जाता है, और संस्कृत में इसे सरपुंखा, और इसको प्लीहा शत्रु भी कहा जाता है। इसका नाम प्लीहा शत्रु है। तो जिस तरह इसका नाम है उसी तरह इसका काम भी है। इसी में एक पौधा होता है नील का, इसी तरह, लेकिन उसका पहचान है। मैं एक पहचान आपको और बता देता हूँ। आपने फलियों को देख लिया, इसके फूल को देख लिया। दोस्तों यह 2 किस्म का होता है, इसकी 2 प्रजाति है, एक सफ़ेद फूल वाली और एक बैंगनी फूल वाली। सफ़ेद फूल वाली प्रजाति बहुत कम मिलती है, लेकिन औषधीय गुण दोनों में समान रूप से है। दोस्तों एक परिचय और मैं आपको बता देता हूं कि इसकी पत्ती को आप तोड़ लें। देखिए इस तरह तोड़ें पत्ती को, और आप जब भी इसकी पत्ती को तोड़ेंगे तो इसका मुंह सर्पाकार टूटेगा। देखिए इस तरह टूटेगा, ये जो टूटेगा यह इस तरह टूटेगा, सीधा नहीं टूटेगा। और इसी प्रकार का एक पेड़ और होता है नील का। तो नील का जो पत्ता है वो आप तोड़ेंगे तो वह सीधा टूटेगा। आप किसी भी पत्ते को तोड़ें, इसका यही पहचान है मुख्य इसका। सरपुंखा का जो पत्ता है वह सीधा कभी नहीं टूटेगा, वह सांप के मुंह जैसा टूटेगा, इसलिए शायद ऋषि मुनियों ने इसका नाम सरपुंखा रखा है। और अब दोस्तों आइए मैं इसके औषधीय गुण के विषय में, आपने पहचान तो कर ही लिया होगा, अच्छे से इसे पहचान लिया होगा आपने। इस तरह पत्ती को भी तोड़कर आप पहचान इसका कर सकते हैं, और इसके फल को, इसके फूलों को, इसकी पत्तियों को देखकर भी आप पहचान कर सकते हैं। जड़ उखाड़ेंगे तो इस तरह का जड़ सफ़ेद निकलेगा। तो दोस्तों आइए मैं अब इसके औषधीय गुणों के विषय में बताता हूँ कि यह जो है, यह प्लीहा शत्रु इसका नाम है, इसलिए लीवर के लिए यह रामबाण औषधि है। लीवर में किसी भी तरह की बीमारी हो, चाहे लीवर में शोथ हो, लीवर बड़ा हो गया हो, फैटी लीवर हो गया हो, लीवर सोरेसिस हो गया हो, जॉन्डिस हो गया हो, हर चीज़ में यह काम आती है।
हर बीमारियों की यह दवा है। तो इसको पीना किस तरह है? प्रायः इसका काढ़ा का ही उपयोग किया जाता है। काढ़ा का उपयोग करें। तो काढ़ा किस तरह बनाएं? आपको हर समय ताज़ी पत्ती मिलेगी नहीं, घर में अगर आप लगा सकें तो ताज़ी पत्ती मिलेगी, और नहीं तो इसको उखाड़ कर लाएं और इसको सुखा दें। पंचांग के साथ सुखा दें, इसकी जड़ को, इसकी पत्तियों को, इसको अच्छे से धोकर और इसको छाया में सुखा दें। और सुखा देने के बाद क्या करें? इसको दरदरा कूट कर रख दें, छोटा छोटा टुकड़ा करके रख दें और इसका काढ़ा बनाएं। इसका काढ़ा का उपयोग ही विशेष रूप से होता है। काढ़ा किस तरह बनाना है उसे भी मैं आपको बता देता हूँ। 5 से 10 ग्राम इसके सूखे हुए पंचांग को लें। पंचांग कहा जाता है 5 चीज़ को: जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। यह 5 तरह का जो मिलता है वह पंचांग होता है। तो इसको सुखा दें और इसके पंचांग को 10 से 15 ग्राम आप लें और इसको 200 ग्राम पानी में उबालें और पानी को तब तक खौलाएं जब तक वह 1/4 न बचे। 3 भाग में भी 1 भाग अगर बचता हो तो ठीक है, आधी भी बचे तो ठीक है, लेकिन सबसे उत्तम होगा 4 भाग में 1 भाग बचना चाहिए। 200 ग्राम अगर पानी को आपने उबाला है तो आपका 50 ग्राम पानी बचता है, तो वो बन गया काढ़ा। उसके बाद इसको छान लें, छान के उसको ठंडा कर लें और इसको पी लें। आपके लीवर में जिस भी किसी तरह की बीमारी होगी, सुबह शाम आप पिएँ इसको। किसी भी तरह की बीमारी होगी उसको यह ठीक करेगा, चाहे लीवर फैटी हो गया हो, चाहे लीवर बड़ा हो गया हो, चाहे लीवर सोराइसिस हो, चाहे जॉन्डिस हो। हर बीमारी में इसका काम लीवर के लिए यह रामबाण औषधि है। उसके बाद दोस्तों आइए सर्दी खांसी में। सर्दी खांसी बुखार अगर हो गया हो तो उसके लिए आप कफ से अगर परेशान हैं ज़्यादा, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इसका काढ़ा बनाइए। काढ़ा जिस तरह मैंने बताया उसी तरह बनाइए और काढ़ा को आप सुबह शाम पीजिए। किसी भी तरह की खांसी हो, सर्दी हो, कफ हो, बुखार हो सॉरी दोस्तों, किसी भी तरह की सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, कफ हो, उसको यह तुरंत ठीक कर देगा। उसके बाद मलेरिया का बुखार होने के बाद क्या होता है? भूख कम लगती है, खाने की इच्छा नहीं करती है। उसके लिए आपको क्या करना है? इसका काढ़ा ही पीना है। इसका काढ़ा फिर वही 5 से 10 ग्राम लेकर इसका काढ़ा बनाएं और काढ़ा बनाकर इसको आप सुबह शाम पिएं। यह लीवर को सही करेगा और सही करके आपके भूख को जगा देगा, भूख आपको ठीक लगेगी। उसके बाद फिर इसका उपयोग है एनीमिया में। अगर रक्ताल्पता हो, एनीमिया हो, खून की कमी रहती हो, तो वह लीवर के कारण ही होता है, तो उसमें भी आप काढ़ा बनाकर सुबह और शाम इसका उपयोग करें। उस बीमारी को या एनीमिया को भी ठीक करेगा। हृदय शूल, अगर फिर छाती में दर्द हो, अगर हार्ट वगैरह में दर्द हो, हार्ट अटैक की समस्या हुई हो और हार्ट में दर्द हो, तो उसके लिए आपको इसमें अर्जुन की छाल 5 ग्राम और 5 ग्राम इसके पत्ते को या इसके सूखे हुए पंचांग को लेकर काढ़ा बनाएं और काढ़ा बनाकर आप उसको पिएं। आपके हृदय शूल को भी ये तुरंत नष्ट कर देगा। उसके बाद अगर किसी को ज़्यादा पेशाब होता हो, बार बार जिसको पेशाब जाना पड़ता हो, तो उसके लिए आप क्या करें कि पाषाण भेद गोखरू 5 ग्राम, पाषाण भेद 5 ग्राम गोखरू। पाषाण भेद को पत्थरचट्टा भी कहा जाता है, स्थानीय भाषा में उसे पत्थरचट्टा भी कहा जाता है। जो यह पौधा मैंने लगा कर रखा है यहाँ, आप देख सकते हैं, यही है पाषाण भेद। इसको पाषाण भेद कहा जाता है। मैंने लगाया हुआ है अपने घर में, अपने गमले में, यही पाषाण भेद है। इस पौधा को पाषाण भेद कहा जाता है। तो 5 ग्राम इसके पत्तियों को, 5 ग्राम सूखा हुआ पंचांग सरपुंखा का और 5 ग्राम गोखरू, इन तीनों को मिलाकर आप काढ़ा बनाएं। काढ़ा सुबह शाम पिए। आपको पेशाब जो आप ज़्यादा जाते हैं उसमें तुरंत फ़ायदा करेगा। उसके बाद अगर पुराना घाव कोई हो गया हो आपको, जो छूट नहीं रहा हो, तो उसमें इसका काढ़ा का बनाकर इसके पत्तियों को सिझाकर और नीम का पत्ती इसमें मिला दें। 5-10 ग्राम नीम का पत्ती, 5 से 10 ग्राम सरपुंखा के पत्तों को मिलाकर और इसको पानी में उबाल दें। उबाल के इसको छान लें। छान के उस पानी से घाव को धोएं। आपके पुराने से पुराने घाव को यह तुरंत ठीक करेगा। यह रक्त शोधक है दोस्तों, रक्त शोधक है। अगर फोड़ा फुंसी आपको ज़्यादा होता हो तो इसके पंचांग का काढ़ा बनाकर पिएं, वह भी आपका समाप्त कर देगा। उसके बाद मंदाग्नि में, अगर बुखार से मंदाग्नि अगर हो गया हो, खाने की इच्छा नहीं करता हो, तो मैंने आपको बताया इसका काढ़ा पीने से वह उस बीमारी को भी यह ठीक कर देगा। सोथ में अगर कहीं फूल गया हो चोट मोच के कारण, तो उसमें आप इसके पत्तियों का लुगदी बनाकर उसमें लगाकर और कपड़े से बांध दें, उसको भी यह ठीक कर देगा। अगर हमारी माताओं और बहनों को रेगुलर पीरियड नहीं आता हो, आगे पीछे आता हो, कम अधिक आता हो, समय पर नहीं आता हो, तो उसके लिए भी आप इसका काढ़ा
उपयोग कराएं, जिस तरह मैंने पहले बताया है। इसके पंचांग का, सरपुंखा के पंचांग का काढ़ा का उपयोग आप कराएं, उनकी माताओं बहनों की वह बीमारी भी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, यह जो है पेट में आफारा होता हो, अगर भोजन पचता नहीं हो, पेट फूल जाता हो, गैस होता हो, एसिडिटी होता हो, तो उसमें भी आप सुबह शाम इसके काढ़े का पंचांग बनाकर और पिलाएं। वह सारी बीमारियों की एक यह औषधि है और सारी बीमारियों को यह ठीक कर देगा, आपकी एसिडिटी को ठीक कर देगा। तो दोस्तों, मैंने आपको आज ये सरपुंखा के विषय में बताया। इस क्रम में मैं बहुत सारी जड़ी बूटियों के विषय में आपको बताऊंगा। आप पूरी वीडियो को अवश्य देखें। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपका आधा अधूरा ज्ञान होगा, तो आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता। ये सब जो जड़ी बूटी है निरापद है दोस्तों, इसमें कोई रिस्क नहीं है, किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है, ये आपको खराबी नहीं करेगी। तो बस मात्रा सिर्फ ध्यान देना है, ज़्यादा मात्रा में उपयोग भी नहीं करना है। मैंने जो आपको बताया है मात्रा, उसी मात्रा से आपको उपयोग करना है। अगर दांत में कीड़े लगे हुए हों, दांत में दर्द करते हों, तो इसके जड़ को निकालिए, दांत में थोड़ा चबाइए, और जिस दांत में आपको दर्द है, कीड़ा लगा हुआ है, उसमें आप दबा के रखिए कुछ देर। आपके दांत के दर्द को 5 मिनट में छूमंतर कर देगा, तुरंत खत्म कर देगा। इसका एक नाम मैंने और नहीं बताया, बॉटनिकल नाम इसका टेफ्रेसिया परपुरिया है। टेफ्रेसिया परपुरिया इसका बॉटनिकल नाम है। तो आइए दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करूंगा और आप इसे देखें और स्वस्थ रहें। राधे राधे दोस्तों।